स्टार्ट करें समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समझा चुके हैं ना, इससे पहले वाले क्लास में समझाया था ये सैटरडे को। देखो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें निश्चित संख्या जोड़कर या गुणा करके घटाकर अगला पद प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे 1 2 3, आगे भी ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि यह अनंत तक गया है। कहाँ तक गया है, अनंत तक गया, इनफाइनाइट तक। तो देखो तो इसके प्रत्येक पद में क्या किए, देखो पहले पद में क्या किया, 1 ऐड किए तो अगला पद मिला, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया तो 3 मिल गया, फिर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, ऐसे ही कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या क्या किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा करके अगला पद प्राप्त किया जाए, तो ऐसी सूची को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखो 10 20 30, तो बताओ तो पहले है 10 में क्या चीज़ ऐड किए होंगे, अगला पद मिला 10, फिर 10 में क्या ऐड किया कि अगला पद मिला 10, तो ये आ गया 30, ठीक है ना। ऐसे ही कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो देखो इनमें एक निश्चित संख्या क्या चीज़ जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है ना, तो यह अनिश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बोलते हैं ना। देखो इस सूची को कहेंगे कि यह एपी में है, या इसका मतलब यह कि एपी में आने के लिए कंडीशन क्या है, तो उनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए, एक खास रिलेशन होना चाहिए। देखो इनके बीच क्या रिलेशन है, 10 ऐड है ना, यानी हर एक संख्या में 10 ऐड करके अगला संख्या प्राप्त किए हैं, तो इसमें क्या रिलेशन है जी, कि प्रत्येक पद में 10 जोड़ा गया है, यानी जिनके बीच का अगर अंतर सेम होता है, जिनके बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं ना, यानी जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भाई यह सूची एपी में है। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस ये सेम नहीं हो, अलग अलग हो, जैसे मान लो ये 10 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 55, यहाँ पे आ गया 75, बताओ तो क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का अंतर सेम है, इक्वल है, इक्वल नहीं है। देखो तो इसके बीच का अंतर कितना है गया, 10 + 5, 15 + 5 ऐड किए तो अगला मिला। इसमें देखो इसमें 15 में 10 ऐड करेंगे तो 35 मिलेगा ना। इसमें देखो इसमें कितना ऐड करेंगे जी, 20 ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा। इसमें भी देखो 20 ऐड करेंगे तो 75 मिलेगा। यानी इनके बीच का अंतर इक्वल नहीं ना है, तो जिसके बीच का अंतर इक्वल नहीं होता है तो वह सूची एपी में नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसके डिफिनेशन से यह क्लियर हो रहा है कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़कर या गुणा करके अगला पद प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं जी, एपी कहते हैं, एपी कहते हैं ना। तो देखो एपी के लिए यह फिक्स है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का अंतर इक्वल होना चाहिए तो एपी में होगा, अगर अंतर इक्वल नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। यहाँ पे कुछ पूछना है, इतना समझ में आया है। देखो सारो अंतर किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो एपी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, वह निश्चित संख्या ही एपी का सार्वंतर कहलाती है। इसको भी बता चुके हैं। देखो तो ये पहला पद क्या है, 2 है ना, तो 2 के ये देखो 2 में पहला पद है, 2 में क्या किए, और 2 ऐड किए तो अगला पद मिल गया 4, 4 में 2 ऐड किए तो अगला पद मिला 6, 6 में 2 ऐड किए तो अगला पद मिल गया 8। तो बताओ तो इनमें एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया है ना, और जो निश्चित संख्या है, जो फिक्स नंबर जोड़े हैं, उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, यानी यही क्या है, सार्वंतर है, ठीक है ना। और सार्वंतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। कोई दिक्कत, ये समझ में आया। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना, याद रहेगा। देखो एपी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एपी। एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी। इनके नाम से ही मालूम चल रहा है। परिमित एपी किसे कहेंगे, तो संख्याओं की वैसी सूची जिसमें क्या हो जी, संख्याओं का जो संख्या हो वो परिमित हो, संख्या क्या हो, फाइनाइट हो। यहाँ पे लिखे है ना परिमित एपी, तो परिमित एपी मतलब कि वैसी सूची जिसमें अपने को मालूम हो कि हाँ भाई ये संख्या मान लो ये 1 से स्टार्ट हुआ, जाए कहाँ पे ख़त्म हो गया, 20 पर ख़त्म हो गया, तो इसका पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है। यानी जिस एपी का अंतिम पद दिया हो, कौन सा पद, अंतिम पद दिया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित एपी। परिमित एपी बोलेंगे ना, फाइनाइट एपी। अपरिमित किसे बोलेंगे, मान लो 1 2 3 4, देखो इसके नाम से क्लियर है ना, अपरिमित यानी जिसके पदों की संख्या अपने को मालूम नहीं हो। जैसे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ना, डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक। तो क्या इसमें कितने पद है तुमको मालूम है,
नहीं ना है, तो यह एपी क्या कहलाएगा? अपरिमित। याद रहेगा, परिमित एपी किसे कहेंगे? तो जिसमें पदों की संख्या अपने को मालूम हो कि हाँ भाई इसमें इतने पद है, उसे बोलेंगे परिमित एपी। और परिमित एपी उसे बोलेंगे जिसमें पदों की संख्या मालूम नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी। ठीक है, देखो तो 1 2 3 4 यह श्रेणी क्या चीज़ है? यह एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि इसके बीच के कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो तो 1 में 1 ऐड किए तो क्या मिला? 2 मिला। 2 में फिर 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। यानी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यह एपी में होगा ही, होगा ना। क्योंकि एपी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक निश्चित संख्या क्या करो? जोड़ो, घटाओ, गुणा करो। लेकिन क्या चीज़ होना चाहिए? एक फिक्स नंबर होना चाहिए। तो वैसे श्रेणी को क्या बोलते हैं कि एपी में होगा। वो श्रेणी क्या चीज़ में होगा? एपी में होगा। तो बताओ तो इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके अगला पद प्राप्त किया है ना, तो यह क्या चीज़ में है? एपी में है। बस इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म लाने के लिए हम लोग क्या किए? इसके पहले पद में 1 ऐड किए तो क्या आया? 2 आया। ये देखो तो थर्ड टर्म लाने के लिए क्या किया? पहले 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आया, 2 आया ना। और फिर ये 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, आया ना। देखो 4 कब आया होगा? फिर देखो तो 1 + 1 + 1, पहले ये 3 को 1 आया है तब ना 3 आया है। और फिर इस 3 में 1 ऐड हुआ है तब 4 मिला है, मिला है। हम बताए थे कि एपी के प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, नहीं तो A1 बोलते हैं, बताए थे ना। एपी के दूसरे पद को क्या बोलते हैं? A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, ऐसे ही ना। और इस एपी का जो एनवा पद होगा, कौन सा पद जी? एनवा पद। एनवा पद को हम लोग क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं, यही बताए थे ना। तो देखो अगर तुमको इस एपी का पहला पद लिखना है तो पहला पद तो या तो ए बोल दो, नहीं तो A1 बोल दो, यही होगा, ये होगा ना। देखो तो A2 लाने के लिए क्या किए हैं? तो इसके पहले पद में पहला पद क्या है? 1 है ना। 1 में 1 ऐड किए हैं तब ना 2 मिला है दूसरा पद। तो बताओ तो इसके पहले पद को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे ना। और जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, ये फिक्स नंबर 1 क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। ये भी क्या होगा? डी होगा। ये सब डी होगा ना, कॉमन डिफरेंस। तो 1 में 1 ऐड किए तब 2 मिला, यानी 1 में ये फिक्स नंबर ऐड किए। फिक्स नंबर क्या है जी? यहाँ पे 1 है, 1 है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए में हम लोग डी ऐड करेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा ना। ये दो जो फिक्स नंबर होता है कॉमन डिफरेंस, इसे क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और इसका पहला पद ए है, पहला पद ए है ना। एपी के पहला पद को क्या बोलते हैं? ए या A1 बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा? देखो एपी के जो पहला पद होता है, पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ना। तो ये पहला पद है 1, तो 1 को ये इस देखो इसको ए बोलेंगे, इसको ए या A1, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 बोलेंगे ना। तो ये जो फिक्स ये जो 1 है 1 तो ए हो गया। और ये जो फिक्स नंबर ऐड किए हैं 1, तो 1 को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस डी बोलेंगे ना। यानी ए में डी ऐड करेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, मिलेगा। और वैसे ही बताए थे A2 = फार्मूला क्या होता है? A + D। यहाँ पे जितना रहता है उससे 1 कम रहता है डी। तो यहाँ पे 2 है तो 1 कम रहेगा डी, यानी 1 डी होगा। A3 बताओ तो A3 कब मिला है? तो ये तो पहला पद है, पहला पद है ना, इसे क्या बोलेंगे? ए। और ए में कितना फिक्स नंबर ऐड किए हैं? 1 1 2, 2 फिक्स नंबर ना। तो कितना होगा? 2। और कितना डी है? इनको क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे ना, कॉमन डिफरेंस। तो A + 2D होगा। और फार्मूला होता भी है A3 = क्या होता है? A + 2D होता है ना। ये देखो A4 में देखो ये तो पहला पद है, इसे ए बोलेंगे। और ये 3 को फिक्स नंबर ना, ये देखो 1 1 1, ये 3 फिक्स नंबर है ना। इन तीनों फिक्स नंबर को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और 3 है, कितने डी है? 1 2 3, 3 डी है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3D। यानी A4 = फार्मूला होता है A + 3D, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे 3D रहेगा। और तुमको इस एपी का 10वां पद निकालना होगा। कौन सा पद? 10वां। तो फार्मूला क्या होगा? A + 9D। और 20वां पद निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या है? 20 है ना, तो एक कम डी रहेगा तो A + 19D। और तुमको 100वां पद निकालना होगा, तो फार्मूला क्या होगा? A + और 100 से एक कम ले लो, कितना होगा? 99D होगा ना। तो ये 100 बराबर फार्मूला A + 99D। एक बात बताओ, A + 9D को ऐसे लिख सकते हैं ना, A + 10 - 1 × D। 10 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 9D। ये A 20 = फार्मूला लिख सकते हैं ना, A + 20 - 1, 20 में से 1 घटाएंगे 19, और D है तो D। ये बताओ तो यहाँ A 100D है ना, तो A + 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 1 × D। 100 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 99, तो A + 99D। फिर से ये फार्मूला आएगा, तो इसका nth टर्म निकालना होगा AN। तो AN = फार्मूला क्या हो जाए? A + यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी नंबर रहेगा उसमें से क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे 100 है तो 100 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 20 है तो 20 में से 1 घटाएंगे, 10 है तो 10 में से 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर n है तो n - 1 × D।
तो एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ए पी का प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस 3d, चौथा पद ए प्लस 3d और तीसरा पद ए प्लस 2d। और ए पी का एनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी ए पी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक रूप होता है क्या होता है ए पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद चौथा पद ए प्लस 3d और इसका एनवा पद क्या हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह है ए पी का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? ठीक है ना। तो देखो ए पी का व्यापक रूप क्या होता है जी, पहला पद को ए, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को ए प्लस 2d, चौथा पद को ए प्लस 3d, ऐसा ही एनवा पद को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अगर मान लो कोई ए पी है, ठीक है ना, मान लेते हैं यह ए पी है A1, A2, A3, A4, ठीक है ना, A5, यह क्या है जी ए पी है। अगर इसका सारा अंतर निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, ये सारा समझा चुके हैं, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस सारा अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं डी से, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना रहता है तो क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद क्या है A2 में से घटा देंगे A1 को, प्रत्येक अगले पद में से पहले वाला घटाते हैं। तो तीसरा पद में से किसको घटाएंगे दूसरा पद A3 माइनस A2, चौथा पद में से किसको घटाएंगे तीसरा पद A4 माइनस A3। ऐसे ही ना कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। और कोई सोचिए AP में है कि नहीं, यह चेक करने के लिए कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कितना निकालना होगा? कम से कम 2 पद तक। जैसे ये देखो एग्जाम्पल में देख लो 2, 4, 6, 8। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि यह AP में है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए कम से कम इसका 2 सारो अंतर निकालना होगा। कितना? 2। देखो सारो अंतर, ये सारो अंतर D निकालने के लिए यही फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। देखो पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, बताओ तो A1 A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है जी 2, 4 में से 2 घटाएं क्या आएगा 2। देखो A2 माइनस A1, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे A3 माइनस A2, बताओ तो A1 A2 A3 कितना है 6 माइनस है माइनस A1 A2 कितना है 4, 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 2। तो बताओ तो इसका जो सारे अंतर निकाले हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये आपस में क्या आ गया इक्वल आया ना। कितने सारे अंतर निकाले? 2 निकाले हैं ना, तो कम से कम 2 सारे अंतर निकाल के चेक कर लेना, ठीक है ना। A2 माइनस A1 इक्वल टू आया है A3 माइनस A2 आया है ना, यानी इनका सारे अंतर बराबर है। इसलिए यह सूची क्या चीज़ में है AP में है, तो लिख दें अतः यह सूची AP में है। ये बात समझ में आया? ठीक है। ये हो गया AP का स्टैंडर्ड फॉर्म। सारो अंतर कैसे निकलता है उसके लिए ये फार्मूला हो गया। अगर तुमको AP का nवा पद निकालना होगा, AP का nवा पद यानी nth टर्म ऑफ AP, तो AP का nवा पद निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला बताए हैं AN इक्वल टू, नहीं तो AN को क्या बोलते हैं L भी बोलते हैं ना। AN या L इक्वल टू क्या होता है फार्मूला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। याद रखना AP का जब भी nवा पद बोलेगा यानी AN नहीं तो L, और AN या L इक्वल टू फार्मूला ये होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहाँ पे लिखे AP के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP। किसी AP के n पदों तक का योग निकालना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ये सब निकालने के लिए फार्मूला होता है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखे हैं ना। तो देखो n/2 है तो n/2, यहाँ पे कितना a है 2a है ना। 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस लिख सकते हैं ना। 1a ऐड करेंगे फिर से कितना आएगा 2a आएगा ना।
प्लस n माइनस वन इंटू डी है तो n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर समझो, यहाँ पे कोई दिक्कत है? 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a लिख सकते हैं। a और a देखो तो इसके पहले 1 है, 1a कितना a हो जाएगा, फिर से 2a हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी है तो n माइनस वन इंटू डी। फार्मूला लिखवाए हैं, n इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है ना। और n को हम लोग क्या बोलते हैं? l भी बोलते हैं। n/2 है तो n/2, a है a, प्लस है प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस ये देखो तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? l भी बोलते हैं ना, लास्ट टर्म को l भी बोलते हैं। तो इसके पास हम लोग l लिख सकते हैं। तो Sn इक्वल टू एक और फार्मूला हो गया n/2 इंटू a प्लस l। Sn इक्वल टू ये भी होते हैं n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। देखो किसी एपी के प्रथम कोई नेचुरल नंबर हो ना, अगर कोई जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो किसी भी नेचुरल नंबर के प्रथम n पदों का योग, कितना पदों का योग? n पदों का योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन 2, ठीक है ना। मान लो अगर इसका ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 50 तक सब निकालना है, कहाँ तक निकालना है? 50 तक। तो इस नेचुरल नंबर का 50 पदों तक का सब निकालना है ना। तो n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है जी? n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताए नहीं थे? पदों की संख्या, ये समझ लो, ठीक है ना। n बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। d क्या होता है? सारो अंतर। d मतलब सारो अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। a यहाँ पे जो a है, a क्या है जी? प्रथम पद, a होगा प्रथम पद, ठीक है। और कुछ है? ये देखो an को क्या बोलते हैं? an इक्वल टू बताए हैं ना, n को क्या बोलते हैं? nवां पद बोलते हैं, nth टर्म। और कुछ पूछना है इसमें? l को भी क्या बोलते हैं? nवां पद, ठीक है। a बता दिए, d बता दिए, n बता दिए, ठीक है। बताओ तो ये जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, इसका क्या करना है? 1 से लेके 50 तक सम बताना है कि 1 से लेके अगर 50 तक जोड़ते हैं तो इनका टोटल सम कितना आएगा। तो बताओ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? 50 है ना। 1 से लेके 50 तक जोड़ना है ना, यानी इसमें टोटल ये पदों की संख्या कितना होगा? 50 होगा। पदों की संख्या 50 होगा ना, n को बोलते हैं ना पदों की संख्या। तो n के पास आएगा 50, n के पास 50 प्लस 1 है प्लस 1 अपॉन में 2 है तो 2। देखो 50 है 50, यहाँ कोई सिंबल नहीं यानी क्या है? मल्टीप्लाई। 50 है 51 बटा 2 है तो 2 से कितना बार में कट गया? 25 बार में, 25 इंटू 51। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना सम होगा। 1 से लेकर अगर 50 तक किसी भी ये नेचुरल नंबर को 1 से लेकर 50 तक जोड़ेंगे ना तो इतना ही सम आएगा जितना मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है ना। और याद रखना, देखो ये इसमें 2 चीज़ याद रखना, सारो अंतर, जैसे एपी है 2 4 6 8, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, तुमको याद रखना है कि सारो अंतर क्या होता है। जैसे इनके बीच का जो फिक्स जो ये रहता है ना अंतर, देखो 2 और 4, इनके बीच का अंतर कितने का है? +2 का। 4 6 अंतर कितने का है? 2 का। 6 8 अंतर कितने का है? 2 का है। तो जो एक फिक्स नंबर आता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सिर्फ इतना याद रखना। अगर एपी का तुमको 10वां पद निकालना हो तो फार्मूला क्या हो? a + 90, जितना यहाँ पे रहेगा उससे कम। 20वां पद निकालना हो तो क्या हो? a + 19d, ठीक है ना। ये याद रहेगा फार्मूला। जैसे तुमको मान लो 110वां पद निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा? a + 110 है ना, तो इससे एक कम 109d, ठीक है। कोई दिक्कत है? और एक सम का ये 2 फार्मूला याद कर लेना। और n इक्वल टू फार्मूला मालूम ही है, n इक्वल टू क्या होता है जी? a + n - 1 × d, ठीक है। बस यही 2 4 फार्मूला है, कोई दिक्कत है?